पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को धमकाने में कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे देवी देवताओं में राम और दुर्गा पर तकरार हो या सरस्वती पूजा को लेकर टीएमसी बीजेपी में छिड़ रही महाजंग हो। आपको बता दें, बीते दिनों बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तो देवी दुर्गा को लेकर एक नया महाइतिहास ही गढ़ दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को राजा का दर्जा दिया जाता है, इसलिए राम राज्य की कल्पना है, लेकिन दुर्गा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। बस इसी मसले को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों मल्ल युद्ध पर उतर आए। इसे बंगाल में ममता दीदी ने तो महिला अपमान का हिस्सा बता दिया। पहले जहां बीजेपी टीएमसी को जय श्री राम के नारे पर घेरती आई है, वहीं अब ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी को दुर्गा सरस्वती के नाम पर पटखनी देकर एक नया दांव खेल दिया। आपको बता दें, आज मां सरस्वती के पंडालों में टीएमसी के नेता छाए रहे और उनकी सांसद अपरूपा ने तो खुद गोबर से फर्श की लिपाई भी की। इस क्रम में ममता बनर्जी ने आज फिर एक नए मुद्दे को धार दी है। उन्होंने 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की टूल किट केस में गिरफ्तारी होने के बाद कहा कि कार्रवाई तो बीजेपी की आईटी सेल पर भी होनी चाहिए, जो देश भर में लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। ममता ने कहा कि देश में सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले किसी भी शख्स की गिरफ्तारी करना बिल्कुल उचित नहीं है। वहीं देवी देवताओं के इस सियासी खेल में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक नया हिंदुत्व वाला मोड़ आ गया है। इसमें हिंदुत्व के एक और नए पुरोधा ने एंट्री मारी है। माना जा रहा है कि इस बार यहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर तो होगी, लेकिन नई पार्टी की एंट्री के ऐलान से बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। दरअसल रविवार को हिंदू सहमत नाम के एक संगठन ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस संगठन ने अपनी पार्टी का नाम जन सहमति रखा है। इस पार्टी की नजर हिंदू वोटरों पर है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में कम से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पार्टी ने रविवार को अपना फाउंडेशन डे मनाया और लगे हाथ इसी दिन ही बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए ताल भी ठोक दी। इस संगठन की हिंदुओं में पैठ बंगाल के कई जिलों में मानी जाती है, खासकर बंगाल के दक्षिणी इलाके में, जहां इसकी पकड़ खासी मजबूत है। साल 2008 में इस संगठन की स्थापना तपन घोष ने की थी। बता दें कि तपन घोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी रह चुके हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो वहीं टीएमसी के भी कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सत्ता के लिए सेंधमारी की हरकत दोनों तरफ से लगातार जारी है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। आयोग में इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं टीवी चैनल्स पर अब सर्वे भी आने लगे हैं, जिनमें 52% लोगों की पहली पसंद ममता दीदी है, तो वहीं 48% लोगों पर ममता दीदी का गुस्सा अभी बरकरार है। फिलहाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों की जद्दोजहद के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है।